हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सिविल स्टाफ हिमाचल। तो आज हम आपके सी सैट एग्जाम में जो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है क्लॉक का, अभी आपका जो रिसेंट एग्जाम हुआ था उसमें भी क्लॉक का क्वेश्चन आया था और पिछले भी इस सी सैट एग्जाम्स में आपका काफ़ी बार क्लॉक का क्वेश्चन आपके पेपर में आता रहा है। तो वो आज हम डिस्कस करेंगे, उसके इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू। तो आपके सामने हमारा पूरा वीकली शेड्यूल है हमारे चैनल पे। जिन्होंने आज ही हमारा सेशन देखा है, आप सभी के लिए आप देख सकते हैं कि सुबह 10:15 बजे हमारे चैनल पे आपको जो क्लासेस अवेलेबल है, देन 2:15, 6:15, 8, 9 हर टाइम पे आपको कौन कौन से सब्जेक्ट की क्लास किस किस वीकडे को मिलेगी, वो सारा शेड्यूल आप चेकआउट कर सकते हैं। ओके, सो जैसा कि मैंने अभी बताया, क्लॉक के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, क्योंकि पेपर में अभी आपका जो पेपर हुआ था उसमें भी क्लॉक का क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो हमने इसको करना कैसे होता है। देखो, इसको करने के लिए ना सबसे पहले ना मैं आपको एक फॉर्मूला बताना चाहूंगी जिसको हम यूज करेंगे इन क्वेश्चंस में। जो कि फॉर्मूला क्या है, देखो आपकी क्लॉक में दो हैंड्स होते हैं, एक तो मिनट हैंड और दूसरा आवर हैंड। ठीक है, आपको कई बार बोलता है कि उन दो हैंड्स के बीच में कितनी डिग्री बन रही है ये बताओ। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी रहती है क्लॉक में कि आपको पूछेगा कि ये टाइम हुआ है तो बताओ दोनों हैंड्स में कितनी डिग्री है, ये टाइम हो रखा है तो कितनी डिग्री है। तो कोई भी टाइम आपसे पूछ के वो पूछ सकता है कि कितनी डिग्री बन रही है। पर ये जो क्वेश्चन आपके सामने है ये कुछ और कह रहा है। वो कह रहे कितने बजे ये डिग्री बनी, एट व्हाट टाइम between 2 and 3 o'clock will the hands of a clock be together का मतलब क्या है। देखो, जब भी ये वर्ड आए ना, मतलब उसकी डिमांड है कि वो पूछ रहे 0 डिग्री, कि उसने आपसे पूछा कि 2 और 3 के बीच में आपकी 0 डिग्री जो है वो कितने टाइम पे होगी, ये आपका क्वेश्चन है। तो देखिए, ये चीज अगर हम बताना चाहते हैं तो फॉर्मूला क्या है आपका, एंगुलर डिस्टेंस इज इक्वल टू 60h माइनस 11m होल अपॉन 2 विद इन मॉड। ये आपका फॉर्मूला है। तो आपने करना क्या है, देखो एंगल की वैल्यू हमारी आ गई 0 डिग्री इज इक्वल टू 60 इंटू एच, क्योंकि टाइम जो है वो 2 और 3 के बीच में है, यानी कि जो भी टाइम होगा वो 2 बजकर इतने मिनट कुछ इस फॉर्मेट में होगा। ठीक है, तो उस हिसाब से आपकी एच की वैल्यू कितनी हो गई, 2 माइनस 11m हो गया और अपॉन हो गया 2, और क्रॉस मल्टीप्लाई करने से 0 इंटू 2 आपका कितना हो जाएगा, 0, और 60 इंटू 2 कितना हो गया, 120 माइनस 11m। तो उस हिसाब से आपके मिनट्स कितने आ गए, 120 अपॉन 11। तो ये आप देख सकते हैं 11 1 से 11, 10, 10/11 मिनट आपका आंसर आ रहा है। यानी इस फॉर्मूले से हमने ये आंसर मतलब टाइम जो है वो पता किया, क्योंकि यहाँ पे एच और एम का मतलब क्या है, इतने घंटे इतने मिनट। ठीक है, तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर आप इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करते हैं तो आपने यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है वो 2 इसलिए पुट की क्योंकि 2 और 3 के बीच में जो भी टाइम होगा उसमें एच की वैल्यू होगी 2, कि 2 बजकर इतने मिनट। ठीक है, तो ये इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। यानी एग्जैक्ट टाइम क्या है, 2 बजकर 10 10/11 मिनट पे, एग्जैक्टली 2 बजकर 10 10/11 मिनट पे आपका 0 डिग्री का एंगल जो है वो बनता है। और यही उसकी डिमांड थी कि 2 और 3 के बीच में बताइए कि 0 डिग्री यानी बोथ द हैंड्स विल बी टुगेदर किस टाइम पे होंगे। तो आंसर आपका उस हिसाब से आपका जो है क्या बनेगा, 10 10/11। ठीक है, उन्होंने फॉर्मेट क्या है, 10 + 10/11, उनका यही मतलब है 10 10/11 मिनट पास टू का मतलब कि यहाँ पे वो कह रहे हैं कि उसके पास्ट में 2 हुए थे। राइट, चलिए तो अगला क्वेश्चन करते हैं। एट व्हाट टाइम बिटवीन 4 and 5 o'clock विल द हैंड्स ऑफ अ वॉच पॉइंट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ऑपोजिट डायरेक्शन का मतलब क्या होता है कि वो आपसे पूछ रहा है 180 डिग्री के बारे में। ठीक है, तो 180 डिग्री, अब आपका एंगुलर डिस्टेंस हो गया 180 डिग्री का, इज इक्वल टू 60 इंटू एच कितना होगा, देखो बिटवीन 4 and 5 o'clock बोला ना, तो एच की वैल्यू जो है वो कितनी होगी, 4 होगी, माइनस 11m
होल अपॉन 2, और वो जो मैंने आपको मॉड बताया था फॉर्मूले में, ये देखो मॉड जब खुलता है ना तो आपका प्लस माइनस होता है, पर क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी जीरो था तो जीरो प्लस जीरो माइनस जीरो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उस हिसाब से अगर आप देखो यहाँ पे भी आपका प्लस माइनस होगा, तो 180 इंटू 2 आपका कितना हो गया 360। तो इसके ना दो केस बनेंगे, एक तो आपका बनेगा प्लस 360 इज इक्वल टू 60H मतलब 240 माइनस 11M, एक तो आपका ये केस बन रहा है, और दूसरा आपका है माइनस 360 इज इक्वल टू 240 माइनस 11M। अच्छा, इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये आपके मिनट्स आ जाएंगे 120 अपॉन 11, बट नेगेटिव में ये माइनस 120 अपॉन 11 आ रहा है, ठीक है। तो इसके मिनट्स अगर नेगेटिव में आ रहे हैं मतलब ये गलत है, राइट। इसको सॉल्व करते हैं अगर हम, तो मिनट्स कितने आ रहे हैं माइनस 600 अपॉन माइनस 11, तो माइनस और माइनस कैंसिल हो गया, ये पॉजिटिव में आ रहा है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे 11 5 जा 55, रिमाइंडर बचा 50, 11 4 जा 44, रिमाइंडर बचा 6 अपॉन 11। तो उस हिसाब से आपका आंसर आ रहा है एग्जैक्ट कि 4 और 5 के बीच में एग्जैक्ट टाइम क्या है 4:54, 6/11 मिनट्स जब होंगे उस टाइम पे आपका 180 डिग्री का एंगल बनेगा, और ये हमें मिला कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में। सो आई होप आपको पता लगा इन दो क्वेश्चन से कि हम किस तरह से इस फॉर्मूले की हेल्प से इस क्वेश्चन का आंसर बहुत आराम से बता सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपने ट्राई करना है। हाँ जी, नेक्स्ट ट्राई करिए सभी। ओके, तो देखिए इसमें उसने क्या बोल दिया 3 मिनट्स अपार्ट। अब 3 मिनट्स अपार्ट कह रहे हैं, यहाँ डिग्री कैसे पता लगेगी। देखो जब दोनों हैंड्स में ना 1 मिनट की दूरी होती है, तो 1 मिनट की दूरी पे आपकी जो डिग्री होती है वो 6 डिग्री होती है, ठीक है। तो फिर 3 मिनट की दूरी पे आपकी कितनी डिग्री होगी 18 डिग्री, ठीक है। 1 मिनट की दूरी पे अगर आपकी 6 डिग्री बन रही है, तो 3 मिनट की दूरी पे आप कितनी डिग्री बनाएंगे, यूनिटरी मेथड से ना 1 मिनट इज 6 डिग्री, तो 3 मिनट बनाएंगे 18 डिग्री। तो इसका मतलब यहाँ पे आपका जो फॉर्मूला है 18 डिग्री इज इक्वल टू 60 इंटू एच कितना होगा, अब बिटवीन 5 एंड 6 है, तो टाइम आपका होगा 5 बजकर कुछ मिनट, वो कुछ मिनट हमें पता करने हैं, पर एच की वैल्यू तो 5 ही है, माइनस 11M अपॉन 2 कर लिया हमने, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस माइनस 36 इज इक्वल टू 300 माइनस 11, ठीक है। तो दो केस बनेंगे, एक आपका बन रहा है प्लस 36 इज इक्वल टू 300 माइनस 11M, और दूसरा केस बन रहा है माइनस 36 इज इक्वल टू 300 माइनस 11M। तो इस केस में अगर आप देखो मिनट्स कितने आ रहे हैं और इस केस में मिनट्स कितने आ रहे हैं, और आंसर आप उस हिसाब से बताएंगे। हाँ जी, जल्दी से करिए। हाँ जी, इसमें अगर आप देखो 36 माइनस 300 करते हो तो ये आपका कितना आ जाता है माइनस 264 अपॉन माइनस 11M, तो माइनस और माइनस कैंसिल हो गया। इसको अगर आप कर रहे हैं तो ये कितना आ रहा है माइनस 336 अपॉन माइनस 11, ये m तो चलो हटा ही देते हैं, ठीक है। तो अपॉन माइनस 11 आ रहा है, तो माइनस और माइनस कैंसिल हो गया। अब आप एक चीज देखो, ऑप्शन में जो आपको टाइम दिया हुआ है ना, उसमें जो मिनट्स है वो कंप्लीट वाला आंसर है, मतलब आपका फिक्स फ्रैक्शन में नहीं है। बट अगर आप इसको सॉल्व करते हो 11 2 जा 22, ठीक है, 11 2 जा 22, रिमाइंडर बचा 44, 11 4 जा 44, और वो मुझे ऑप्शन में मिल रहा है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब कई स्टूडेंट्स को इस क्वेश्चन में ये कंफ्यूजन हो जाती है कि आपको 24 मिनट मिल गया तो हम इसका क्या करें। देखो ये वाला आंसर फिर ऑप्शन में नहीं होगा,
ऐसा नहीं होता कि दोनों ही आपको ऑप्शन में दे रखे हो, दोनों में से कोई एक आपको ऑप्शन में अवेलेबल होगा। तो एक आंसर जो हमारा निकला वो ऑप्शन में था तो हमने उसको मार्क कर दिया। इसका आंसर अगर आप निकाल भी लेते हो ना तब भी वो ऑप्शन में आपको गिवन नहीं होगा, राइट। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हो रहे हैं। अब ये क्या कह रहा है, एट व्हाट टाइम बिटवीन 5:30 एंड 6। देखो वो बिटवीन 5 एंड 6 बोलता तब भी जो टाइम होता 5 बजकर कुछ मिनट होता। अब बिटवीन 5:30 एंड 6 बोल रहा है तब भी जो टाइम होगा वो 5 बजकर कुछ मिनट होगा ना। और डिग्री क्या है, राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब है 90 डिग्री। तो प्लस माइनस कर दिया मॉड खुलने की वजह से। 60 इंटू एच कितना होगा 5 माइनस 11m/2। ठीक है, तो ये आपका क्रॉस मल्टीप्लाई से ये 180 हो गया। ठीक है, इज इक्वल टू 300 माइनस 11, राइट। तो अब आप इसको जब सॉल्व करेंगे फिर आपके यहाँ पे दो केस बनेंगे। तो वो दो केस कौन से हैं आप देखिए, प्लस 180 इज इक्वल टू 300 माइनस 11m। ठीक है, और दूसरा केस है माइनस 180 इज इक्वल टू 300 माइनस 11m। ठीक है, तो इसमें अगर हम सॉल्व करते हैं मिनट्स कितने आ रहे हैं, 180 माइनस 300 करेंगे तो आपका आ जाएगा माइनस 120 अपॉन माइनस 11, राइट। ठीक है, और ये आपका आ जाएगा मिनट्स कितने, 480 अपॉन 11। वही माइनस माइनस तो कैंसिल हो गया, जैसे यहाँ पे वैसे ही यहाँ पे भी। अब आपको उसने टाइम जो बोला ना वो बिटवीन 5:30 एंड 6 है। तो देखो ये वाले मिनट जो हैं जो भी आएंगे वो 5:30 से पहले वाला टाइम रिप्रेजेंट करेंगे। ये आप इतना तो अंदाजा लगा रहे हो, 11 1 से 11 होता है तो ये 10 मिनट कुछ आ रहा है। तो यानी 5:10 वाला आंसर है। तो वो तो 5:30 से 6 के बीच में आता ही नहीं। तो मतलब इस टाइम पे वैसे तो आपकी 90 डिग्री बनेगी, बट हम इसको सॉल्व इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि जो रेंज हमें दी है बिटवीन 5:30 एंड 6 उस रेंज में ये आंसर नहीं आ रहा। तो इस हिसाब से 11 4 जा 44। ठीक है, रिमाइंडर बचा 40, 11 3 जा 33, रिमाइंडर बचा 7 अपॉन 11। तो यानी कि ये आपका आंसर है, यानी कि एग्जैक्टली क्या आंसर होगा, 5:43 7/11 मिनट पर आपकी 90 डिग्री होती है। तो आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, ओके। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया कि हमें यहाँ पे सिंपली फॉर्मूला लगाना है और उससे हमें हमारा आंसर जो है वो मिल रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम डिस्कस करेंगे गेन लॉस के क्वेश्चन, और ये आपके CSAT एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार आपका ऐसा सही क्वेश्चन आपके पेपर में आया था। तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर कौन देगा। हाँ जी, करिए ट्राई। हाँ जी स्टूडेंट्स, देखो आपको ये जो क्लॉक है ना ये फॉल्टी है। उसने बोला एक वॉच जो है वो फास्ट हो रही है, कितनी रेंज से फास्ट हो रही है, 5 सेकेंड एंड 3 मिनट, यानी 3 मिनट में वो 5 सेकेंड फास्ट हो गई। तो अगर मैं ये पता करूं कि 1 घंटे में वो कितनी फास्ट होगी, तो 1 घंटे में आप देख सकते हैं 1 घंटा यानी 60 मिनट्स में। तो 60 मिनट्स में वो कितनी फास्ट होगी, 60 इंटू 5/3 कर लो। तो ये 320, 5 2 जा 10, 100 सेकेंड। क्लियर,
यानी कि वो 1 घंटे में वो 100 सेकेंड्स फास्ट है। 60 मिनट्स का मतलब 1 आवर, राइट। तो अब आप एक चीज देखिए, उसने पूछा वॉज सेट, उसने आपको ये बताया एंड वॉज सेट राइट एट 8 AM, कि उसने क्या किया कि घड़ी जो थी वो थोड़ी फास्ट थी, पर उसने क्या किया, उसको बिल्कुल सेट कर दिया था 8 बजे, ठीक है। अब वो कह रहा है कि वो क्या टाइम शो करेगी एट 10 PM ऑन द सेम डे। 10 PM पे जब 10 PM का टाइम होगा तो वो क्या टाइम शो करेगी आपकी क्लॉक। तो आप एक चीज देखिए, आप पहले देखो 8 AM से 10 PM पे आने पे कितने घंटे बने। 8 AM से 8 PM पे अगर आप आते हो तो ये कितने हो गए, 12 घंटे। और फिर 8 PM से आप आ रहे हो 10 PM पे, तो ये आपके हो गए 2 घंटे, यानी कुल मिलाकर ये कितने आवर्स है, ये 14 आवर्स है ना। तो अगर आपकी घड़ी 1 घंटे में 100 सेकंड का गेन कर रही है, अगर आपकी घड़ी 1 घंटे में गेन जो है आपकी घड़ी का क्या है, 1 आवर में आपका 100 सेकेंड्स का गेन है, तो 24 घंटे में आपकी घड़ी ने कितना गेन किया होगा, 1400 सेकेंड्स, राइट। तो अगर आपकी घड़ी ने 14 घंटे, मतलब जब आपका 10 PM का टाइम है उस टाइम 1400 सेकेंड्स का गेन किया है, तो उस हिसाब से आपको अब टाइम बताना है। तो चलिए जल्दी से बताइए टाइम। ये आपका अप्रोक्सीमेटली, मतलब 1400 सेकेंड जो है ये अप्रोक्सीमेटली आपका 23 मिनट्स आ रहा है, ठीक है। ये आप जो है अप्रोक्सीमेटली कह सकते हैं 23 मिनट्स 20 सेकेंड्स। यू सिंपल देखो बच्चे, ये फॉल्टी क्लॉक वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, हम सिंपली यूनिटरी मेथड से करते हैं। हम देखते हैं कि घड़ी सही थी 8 AM पे और मुझे 10 PM तक का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो मैं पहले देखूंगी कितने घंटे बने, है ना। मेरे बने 14 घंटे, फिर उन 14 घंटों में कितना गेन हुआ होगा, उसके लिए ये 5 सेकंड की रेंज जो उसने दी हुई है, 3 मिनट में उसने 5 सेकंड गेन किया, उस रेंज से हम पता कर लेंगे कि 14 घंटे में फिर जो घड़ी है, मतलब 14 आवर्स में घड़ी ने कितना गेन किया होगा, 23 मिनट्स एंड 20 सेकेंड्स, ठीक है। आप इसको क्या है, 1400 सेकेंड्स को सिंपली मिनट्स में कन्वर्ट कर रहे हो, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो उस हिसाब से आपने इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है। अपॉन 60 करके 1400 अपॉन 60 करके आपका सिंपली सॉल्व हो रहा है, ठीक है। तो चलिए अब आंसर सही इसका उस हिसाब से क्या होगा। तो अब अच्छा एक और चीज इस क्वेश्चन में, व्हाट टाइम विल इट शो एट 10 PM ऑन द सेम डे। वो ये नहीं पूछ रहा कि क्लॉक में जब 10 PM है तो टाइम क्या हुआ है, वो पूछ रहा है कि जब असली वाले 10 PM होंगे तो क्लॉक में क्या दिखेगा। क्लॉक तो फिर उस टाइम पे, मतलब 14 घंटे बाद, जब 10 बजे हैं यानी 14 घंटे बाद क्लॉक इतनी फास्ट है, 23 मिनट 20 सेकेंड्स फास्ट है, तो उस हिसाब से इसका आंसर होगा 10 घंटे 23 मिनट 20 सेकेंड। आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि जब क्लॉक में 10 PM का टाइम है तो उसने क्लॉक ने कितना गेन किया, 23 मिनट्स एंड 20 सेकेंड्स का। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ, और ये ही ऐसे से क्वेश्चन ही आपके CSAT एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। तो चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, ये एक और फॉल्टी क्लॉक का क्वेश्चन है। हाँ जी, इसमें उसने बोला कि अ क्लॉक इज सेट राइट एट 8 AM। 8 AM पे आपकी घड़ी बिल्कुल सही थी। अब इसने रेंज क्या बताइए, क्लॉक गेन कर रही है 10 मिनट इन 24 आवर्स। देखो 24 घंटे में अगर घड़ी ने 10 मिनट का गेन किया है, तो अब हमें ये पता करना है कि जब सही थी घड़ी 8 AM पे, उससे लेकर 1 PM तक कितने घंटे हुए, और 1 PM ऑन द फॉलोइंग डे कह रहे हैं, फॉलोइंग मतलब नेक्स्ट डे, तो 8 AM से अगले दिन के 8 AM पे आने का मतलब एक दिन, मतलब 24 घंटे हो गए, और उस अगले दिन के 8 AM से 1 PM पे आने का मतलब कितने घंटे और, 5 घंटे और, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये 29 घंटे हैं। तो एक तरह से जो बात हो रही है ना, वो आपकी हो रही है 8 AM के 29 घंटे बाद की। और अगर 24 घंटे में 10 मिनट का गेन है,
तो 29 घंटों में कितना गेन होगा? 29 इंटू 10/24। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे अप्रोक्सीमेटली 12 मिनट आ रहा है, 12.3 समथिंग आ रहा है, तो अंदाजे से हम उसको 12 मिनट ले लेते हैं। तो इसका मतलब ये है कि 29 घंटे में 12 मिनट का गेन है। अब जरा हमें क्वेश्चन चेक करना है कि 1 PM जो है वो क्लॉक का टाइम शो किया हुआ है कि रियल टाइम है। उसने बोला कि व्हाट विल बी द ट्रू टाइम, उसने आपसे ट्रू टाइम पूछा है कि ट्रू टाइम क्या होगा जब क्लॉक में 1 PM दिख रहा है, यानी क्लॉक जो कि फास्ट चल रही है उसमें आपको अगर 1 PM दिख रहा है तो हमें ये बताना है कि असली टाइम क्या था। ठीक है, तो 1 PM तो फास्ट चलने की वजह से हुआ, यानी 1 PM से 12 मिनट पहले, क्योंकि 12 मिनट फास्ट चलने के बाद अगर 1 PM है तो 12 मिनट पहले, 1 PM से 12 मिनट पहले ट्रू टाइम है। तो उससे 12 मिनट पहले यानी 48 मिनट पास्ट 12। आप खुद देखो ना, घंटे में 60 मिनट होते हैं, उसमें 12 माइनस करोगे तो 48 मिनट्स हो गए, यानी एक तरह से 12:48 का टाइम होगा। इसके एग्जैक्ट 12 मिनट बाद आपका 1 PM होता है। तो क्योंकि घड़ी फास्ट है और 1 PM शो कर रही है तो एग्जैक्ट टाइम था आपका 12:48 का, मींस 48 मिनट्स पास्ट 12। तो ये आपका करेक्ट आंसर है, राइट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, ये आपका CSAT में आया था। ये अभी जो आपका CSAT हुआ है, रिसेंट जो लास्ट आपका CSAT हुआ है उसमें यही वाला क्वेश्चन था। तो चलिए करिए जल्दी से सॉल्व इसको। अ क्लॉक इज सेट राइट एट 5 AM, द क्लॉक लूजेस 16 मिनट्स इन 24 आवर्स, राइट? हाँ जी, आंसर क्या होगा? हाँ जी, इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है, क्या होगा? हाँ जी, देखिए क्लॉक जो है वो 5 AM पे बिल्कुल सही थी। अब वो बात कर रहे हैं फोर्थ डे की, है ना, 10 PM ऑन द फोर्थ डे। तो इससे आप सेकेंड डे पे आए 24 आवर्स, थर्ड डे पे आए 24 आवर्स, फोर्थ डे पे आए 24 आवर्स, और फोर्थ डे का 5 AM पे आए। मुझे आना है 10 PM पे, है ना? तो ये फोर्थ डे आपका, राइट? तो फोर्थ डे के 5 AM से 5 PM पे आओगे तो कितने घंटे बढ़ेंगे? 12 घंटे। और 5 PM से 10 PM पे अगर आप आओगे तो कितने घंटे बढ़ेंगे? 5। तो इन सबको अगर मैं ऐड करूं 24 प्लस 24 प्लस 24 72, 72 प्लस 12 आपका हो गया ये 84 प्लस 5 89, यानी कि कुल मिलाकर 89 आवर्स का हमें पता करना है कि 89 आवर्स में कितना लॉस हुआ, क्योंकि क्वेश्चन में आपको लॉस की बात कर रहा है। कितना लॉस है? 24 घंटे में, 24 आवर्स में आपका 16 मिनट्स का लॉस है। तो अगर 24 घंटे में 16 मिनट का लॉस है तो 89 आवर्स में कितने मिनट का लॉस होगा? 89 इंटू 16/24। ठीक है, तो अगर आप इसको सॉल्व करते हो 4 4 16, 4 6 24, और ये आपका आगे तो कुछ सॉल्व नहीं हो रहा है ना, ये आपका चलो 2/2 और 3 हो गया, है ना? तो आप इसको जब सॉल्व करते हैं तो ये आपका अप्रोक्सीमेटली 59 पॉइंट समथिंग 99 कुछ इस तरह से आ रहा है ना। यानी कि अगर 24 घंटे में 16 मिनट का लॉस हुआ है तो 89 आवर्स में आपका अप्रोक्सीमेटली 1 आवर, ये अप्रोक्सीमेटली 1 आवर है, तो यानी कि 89 आवर्स में आपका अप्रोक्सीमेटली 1 घंटे का लॉस हो गया, है ना। तो उसने पूछा कि व्हाट विल बी द ट्रू टाइम व्हेन द क्लॉक इंडिकेट्स 10 PM। जब घड़ी 10 PM दिखा रही है तो सही टाइम क्या होगा? अगर घड़ी ने 10 PM दिखाया है तो सही टाइम उसका 1 घंटे बाद का है, क्योंकि घड़ी स्लो चल रही है। तो उस हिसाब से आपका आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर ए,
11 PM, करेक्ट। तो ये आपका CSAT में ये क्वेश्चन आया था अभी रिसेंट वाले में, तभी मैं आपके साथ थोड़ा सा फॉल्टी क्लॉक के क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस कर रही हूँ। तो चलिए अब नेक्स्ट आपसे कई बार एंगल भी पूछ लेते हैं, जिसका फॉर्मूला आपको पता ही है 60H, H कितना है 4 20 है ना, तो 4 हो गया, -11 M कितना है 20/2, तो ये आपका 60 इंटू 4 कितना हुआ 240 -11 इंटू 20 220/2, तो ये अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो ये 20/2 आ रहा है, यानी कि कितनी डिग्री आ गई 10 डिग्री, जो कि हमें गिवन है ऑप्शन नंबर बी में। तो फॉल्टी क्लॉक आपने देखा, और बाकी क्वेश्चन तो आप सिंपली इस फॉर्मूले से ही हैंडल कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है 3:40 तो 60 इंटू एच आपका कितना होगा 3, -11 इंटू एम कितना होगा 40, होल अपॉन 2, 60 इंटू 3 कितना हुआ 180, -11 इंटू 40 कितना हुआ -440/2, और ये मॉड में होता है। मॉड का मतलब क्या होता है, एक्चुअली मॉड का ये मतलब होता है कि आपकी जो वैल्यू है ना, जो आंसर है वो पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं, ये वाला आपका 180 -440, तो ये आपका 260/2 आ गया, तो माइनस आ रहा था ना, बट मॉड से ये पॉजिटिव हो गया, तो उस हिसाब से आपका ये कितना आ रहा है 130 डिग्री। क्लियर। तो इसी के साथ आपका आज का क्लॉक के टॉपिक पे जो हमने आज का सेशन लेना था वो ओवर होता है, ठीक है। और आज का सेशन आई होप आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहे, क्योंकि क्लॉक के इस तरह के क्वेश्चंस ही आपके CSAT एग्जाम में देखे गए हैं। तो ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, अगले सेशन में मिलेंगे और इसी तरह से किसी और टॉपिक के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। सो ओके, थैंक यू।